हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षता एजुकेशन एकेडमी। आज हम लोग बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप उसे देख लें ताकि ये लेक्चर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव्स कितने होते हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है। बिजनेस वो एक्टिविटीज होती है जिसमें एक एक जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना होता है। इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग income either by production or purchase and sale or exchange of goods and services to satisfy their needs with the objective of earning profit। कि कोई भी एक्टिविटीज हो जिसमें इनकम अर्न करी जा रही है, चाहे वो नए प्रोडक्ट को बनाकर या परचेज कर बेच कर या फिर उसके बदले में पैसा लेकर, किसी भी तरीके से हम बस प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मेन ऑब्जेक्टिव। डेफिनेशन बाय लॉयस एच हनी, उन्होंने कहा है बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि कैसे हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और उसको बेचकर इनकम जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस। सबसे पहला जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कल हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट पर बेस्ड होती है, जिसका सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। तो बिजनेस जो है वो किस लिए है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये हो गई हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम क्या करेंगे बिजनेस में, हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, जो हमने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया उसको हम कस्टमर तक पहुंचाएंगे ताकि उनकी जो नीड्स है वो सेटिस्फाई हो सके, और उसके बदले में कस्टमर हमें क्या देगा, पैसे देगा। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, हम गुड्स और सर्विसेज में रेगुलर बेसिस में, बिजनेस में हम डेली बेसिस पे डील करते हैं। प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट को अर्न करना। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क एंड रिटर्न, बिजनेस में रिस्क और रिटर्न जो है वो अनसर्टेन होता है, यानी कि अनसर्टेन का मतलब है कि हमें उसके बारे में नहीं पता है फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ना हमें ये पता होता है कि रिस्क क्या कितना है किसी बिजनेस में, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, प्रीवियस डाटा को देखकर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बता सकते कि 100% यही होगा। और रिटर्न है कि हमें कितना वापस मिलेगा, इनकम हमारी रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, ये भी हमें नहीं पता होता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स वो एंड होते हैं जब भी कोई बिजनेस में कोई एक्टिविटी की जाती है, जब भी किसी बिजनेस में कोई एक्टिविटी की जाती है तो वो किसी ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है कि हमें एंड में इस चीज को अचीव करना है, तो हमें धीरे धीरे ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन और इंडिविजुअल। सबसे पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव यानी कि पैसे से रिलेटेड है, लेकिन क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होते ही प्रॉफिट 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 करने लगती है? नहीं। सबसे पहले वो सर्वाइवल पर ध्यान देती है कि मेरे आसपास मेरे जैसे जितनी भी फर्म हैं जो डेवलप्ड हैं, मुझे उनके साथ बस एक लंबे टाइम के लिए पहले सर्वाइव करना, एग्जिस्ट करना है। तो पहले वो उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो क्या होता है, एग्जिस्ट करना, सर्वाइवल। द बेसिक पर्पस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट विद द कॉम्पिटिटिव फर्म फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सेकंड आता है प्रॉफिट। नेक्स्ट जो पर्पस है वो क्या है, एक इतनी अमाउंट को अर्न करना ऑर्गेनाइजेशन में कि वो आराम से स्मूथली फंक्शन कर सके। द नेक्स्ट पर्पस is to earn adequate amount of money that organization can run its operation smoothly and growth and expansion of the firm can be done. थर्ड है जो इसका लास्ट पर्पस है वो है ग्रोथ, कि अब हमने सर्वाइव कर लिया, हमें प्रॉफिट आ रहा है, अब हम उस प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उसमें वैरायटी लाएंगे,
पहले हम कोई प्रोडक्ट बना रहे थे, हम टॉफी बना रहे थे, और जो टॉफी बना रहे थे वो एक फ्लेवर की बना रहे थे। अब हम टॉफीज में फ्लेवर्स ऐड करेंगे तो हमारा बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, हम और लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जरूरी है कि हर किसी को स्ट्रॉबेरी का ही फ्लेवर पसंद है, किसी को चॉकलेट भी पसंद होता है, तो वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। नेक्स्ट है जिसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी सोसाइटी से ही रिसोर्सेज को उठाती है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज है, वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है, उनको उनसे काम करवाती है और प्रोडक्ट बनवाकर उन्हीं लोगों को वो प्रोडक्ट सप्लाई करती है, सोसाइटी में ही प्रोडक्ट को देती है। लेकिन जब वो ये सारे प्रोसेस को कर रही होती है तब उसकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी सोसाइटी, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती है। जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो फैक्ट्री का जितना भी वेस्ट है वो कहाँ जा रहा होता है, वो सारा रिवर में जा रहा होता है, या फिर टॉक्सिक केमिकल गैस जो है वो रिलीज होने लगती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक फर्ज बनता है कि वो उन चीजों को कॉम्पनसेट करे, वो सोसाइटी की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करे। Social objectives are the commitment of the organization towards the society. Every organization uses the resources of the society, convert them into finished goods and supply back to the society. Sometimes the organization produce toxic gases, toxic chemical gases, what waste in the rivers, etc. That's why government asks to contribute towards the society. सबसे पहला है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब है कि धोखाधड़ी करना, जैसे ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी करना, अडल्ट्रेशन, किसी चीज में दूसरी गलत चीज को मिक्स करके उसको क्वांटिटी बढ़ाकर बेचना, जैसे कि रेड चिली पाउडर में जो ईट होती है ब्रिक, उसको घिस कर उसके पाउडर को मिक्स कर लोगों तक पहुंचाते, जो कि हमारे बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। ओवर चार्जिंग, यानी कि ज्यादा प्रोडक्ट 50 का है लेकिन आप उसके लिए 200 रुपए मांग रहे हो, ये सारी चीजें। और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट किसी प्रोडक्ट को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी कि धोखाधड़ी में आता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हमारी जो कंट्री है उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो एम्प्लॉयमेंट का ही है, राइट, कि लोगों को रोजगार नहीं मिलता, अनएम्प्लॉयड है लोग यहाँ पर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जितना हो सके उतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे लोगों के लिए। सोशल वर्क, ऑर्गेनाइजेशन सोशल वर्क करे, गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है उनमें कंट्रीब्यूट करे, एनजीओज में कंट्रीब्यूट करे, मिड डे मील स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूट करे। अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, जितना हो सके उतना पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें। प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करे। एंड चार्ज रीजनेबल प्राइस, जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका जो प्राइस है उसको रीजनेबल रखें, ओवर चार्जिंग ना करें, कम प्राइस रखें। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम एम्प्लॉयज करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज जो है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत इंपॉर्टेंट एसेट्स में। तो ऑर्गेनाइजेशन का फर्ज बनता है कि जो एम्प्लॉयज आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, आपको चला रहे हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उन एम्प्लॉयज के लिए आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। अगर एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखा जाए तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। अगर टाइम टाइम पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो वो ज्यादा वैल्यूएबल रहेंगे। अगर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहे, स्ट्रेस लेस रहे, तो वो अच्छे काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो मोटिवेट करें उनको, उनको अच्छा वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करें, उनकी जो वेजेस सैलरी है सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, उनको ये ना लगे मेरे को कितना कम मिल रहा है और मैं कितना काम कर रहा हूँ। उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर ध्यान दें, उनको रिकॉग्नाइजेशन दें, जो उनके आसपास के जो भी उनके कलीग्स हैं उनके बीच में अगर वो अच्छा करे तो उनको अप्रिसिएशन मिले। थैंक यू, आज की क्लास यहीं तक की थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।